मैंने लिया है वो छोड़ना है, अनेक बार लिया है अनेक बार छोड़ना पड़ता है। ये है स्वयं का परिचय। दूसरा हमारा चैप्टर था कि मैं आत्मा जो अविनाशी हूँ वो आई कहाँ से। क्यों इस दुनिया में तो माँ के पेट से शरीर मिलता है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, उसका जो घर है वो इस दुनिया से बहुत दूर है। तो वो भी हमने देखा था कि परम धाम से वो सारी आत्माएं इस दुनिया के नाटक में आती। तो 3 लोक का परिचय था उसमें। उसके बाद हमने देखा था ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आकारी शरीर वाले हैं। साकारी शरीर तो है हम सब का हड्डी मांस का, लेकिन जो आकारी शरीर है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, दिखने में तो आएगा, वो हमने उस तीसरे चैप्टर में समझा। फिर शिवरात्रि के बारे में भी बताया था कि शिव परमात्मा जो एक आत्मा है वो भी हमारे बीच में इस दुनिया के खेल में एक बार आता है ना। दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान कण कण में है, सबके भीतर है, युगे युगे आता है, 24 अवतार भी बता दिए। तो परमात्मा ने जब आके ये ज्ञान दिया तो वो सारी बातें हमें लगा कि ये तो मनुष्य की बातें सही नहीं थी। तो मनुष्य मत और भगवान जो आकर के ये ज्ञान देते हैं जिसको कहेंगे श्रीमत, इसमें रात दिन का फर्क है। और ये तभी समझ में आता है जब श्रीमत यानी भगवान की बात उसको हम ध्यान से सुने। उसको नहीं सुनेंगे तब तक वो मनुष्य मत है ना, वही हमें लगता रहेगा ये सही है। तो आज भी एक नई चीज जो परमात्मा ने बताई वो क्या है, और जो हमने जो मनुष्यों से सुनी, मनुष्य माना गुरु गोसाई या जिसने शास्त्र बना दिए, किताबें लिख दी, जो इस ज्ञान को नहीं जानता वो क्या सोचता रहता है कि वो जो शास्त्र हैं या जो गुरुजी बता रहे हैं वही सत्य है। लेकिन इसको सुनने के बाद तब पता चलता है वो तो सत्य है ही नहीं, वो तो सारी झूठ है ना। तो आज कौन सा सत्य इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे वो हम देखते हैं। हमने अब तक सुना था कि आत्माएं 84 लाख योनियों में से गुजर के तब एक बार उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। तब पूछा भी ऐसा क्यों, उन्होंने बताया ये उसके कर्मों का हिसाब किताब है। तो कर्मों का हिसाब किताब अगर है तो मनुष्य बन गया। लेकिन कितने बच्चे हम देखेंगे जो जन्म से ही अपंग पैदा हो रहे हैं, जन्म से ही उनके हार्ट में छेद है ना। आप सब ने देखा होगा आज की दुनिया में बहुत बच्चे ऐसे हैं। तो जब वो गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बन के आ गया, अब कौन सा खाता बचा था उसका, जो मानस भी बना तो इस टाइप का बना। तो ये बात भी हमने सुन रखी थी, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई आधार नहीं मिला। परमात्मा ने बताया कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, पर इतना फर्क पड़ता है कि किसी जन्म में वो नर बनेगा, किसी जन्म में नारी बनेगा, ये चोला बदलेगा। तो इस चित्र में भी हम देखेंगे कि मनुष्य आत्मा के ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म है, 85 एक का भी नहीं है, क्योंकि 84 जन्म है इस पूरे नाटक में सबसे ज़्यादा। और वो भी हर एक आत्मा के 84 नहीं होंगे, किसी के 80, किसी के 60, किसी के 40, किसी के 10, 20, 2 जन्म तक भी, एक जन्म भी होंगे। तो ये नाटक में इस तरह से आत्माएं जन्म लेती। अब तक हमने क्या सुना था कि इन चारों युगों में से किसी भी युग में सुख और शांति नहीं है।
यानी थोड़ा सा सुख फिर दुख आएगा, फिर कभी सुख आ जाएगा जिंदगी में, फिर थोड़ा दुख आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें चलेंगी, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। या यूँ कह सकते हैं कि भाई थोड़े से आदमी सुखी होंगे, थोड़े से दुखी होंगे, बराबर सा ये चलता रहेगा। हर एक युग में ऐसा बता दिया। तो राम के युग में भी रावण दिखा दिया। ये कथाओं के हिसाब से मनुष्य ने अपनी बुद्धि दौड़ाई कि राम है तो वहाँ रावण है, तो लड़ाई भी है, अत्याचार भी है, बहुत सारी बुराइयां हैं। तो त्रेता युग में भी बुराई है, सतयुग में भी ऐसे दिखा दिया, श्री कृष्ण का दिखाया तो कंस भी दिखा दिया, वहाँ भी मारा मारी लड़ाई झगड़ा दिखा दिया। कोई युग छोड़ा नहीं। इसका मतलब दुनिया में कभी सुख और शांति थी नहीं। इसलिए फिर एक नई लाइन में चले गए लोग, जिसको कहते हैं भी कहीं भी जन्म लेने का फायदा नहीं है। न सतयुग के जन्म लो, न त्रेता के, न द्वापर के, न कलयुग के। जन्म मरण से अलग हो जाओ, ऐसा कुछ कर लो जो जन्म लेने ही ना पड़े। क्योंकि जन्म लोगे तो फिर किसी भी युग में ले लो, समस्याएं हैं वहाँ भी। तो एक मोक्ष की एक थ्योरी चल पड़ी, जिसको बोलते हैं ना मोक्ष। और कितने संत महात्मा आप देखोगे आज के टाइम में, जो गुरु हैं नाम देने वाले, उनका सबका यही एक है कि मोक्ष होगा, यानी आत्मा जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। ऐसा वो उसका तरीका बना रखे उन्होंने अलग अलग, कैसे करो, साधना करो, अपनी इच्छाओं को मार दो। क्यों इच्छा होंगी तो दुनिया में आएंगे हम। तो उन्होंने अपनी इच्छाएं, हालांकि मारते नहीं है वो इच्छाएं, ये प्रैक्टिकल तो यही है कि दुनिया भर की इच्छाएं उनकी हैं, लेकिन एक थ्योरी के रूप में वो ये ऐसा मानते हैं कि जब कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी तो आत्मा उस ब्रह्म में लीन हो जाएगी जहाँ से आई है ना। इसको बोलते हैं मोक्ष। अब परमात्मा ने क्या बताया? परमात्मा ने बताया किसी भी आत्मा का मोक्ष नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी बात। एक तरफ कितने गुरु इसमें लोगों को उलझाए बैठे, लाखों करोड़ों आदमियों को खामखा बांध रखे हमने। थोड़ा मंदा कर, क्योंकि मोक्ष है ही नहीं। और कितने आदमी बैठ के ध्यान लगाओ, है ना, इस फालतू के काम में लगे हुए। परमात्मा ने कहा कि मोक्ष एक का भी नहीं है, सारी आत्माएं परम धाम से आएंगी, सब ने जन्म लेने पड़ेंगे। देखो सतयुग के हिसाब से तैयारी करोगे तो सतयुग वाले जन्म हो जाएंगे। अगर वैसे गुण शक्तियां नहीं कर पाए तैयार, तो द्वापर कलयुग के लो, जन्म जरूर लेना पड़ेगा। तो एकदम ये सारी मनुष्य मत को जैसे काटा लग गया कि ये सब झूठे। कई बार बाबा बोलता है गपोड़े, है ना, कईयों को लगता होगा कि सारे झूठ बोल रहे हैं इतने आदमी, लेकिन सच्चाई यही है। सत्य केवल एक ही है, शिव। वो जब आके बताता है तो जितनी हमने मानसा तक बात सुनी थी, किताब पढ़ी थी उनकी लिखी हुई, सारी की सारी जीरो हो जाती। और फिर नई बात क्या मिलती है? परमात्मा ने बताया कि इस दुनिया के नाटक में समय एक जैसा नहीं रहता। शुरू का जो समय है इस नाटक में बहुत गजब का है। बहुत गजब का माना गोल्डन, सोने जैसा, ये तुलना की गई। लेकिन वो भी सदा सोने जैसा नहीं रहेगा, कुछ समय तक तो रहेगा। धीरे धीरे उसकी भी चमक फीकी पड़ेगी और वही दुनिया कैसी हो जाएगी? चांदी जैसी। तो ये देखा है चांदी, दूसरा युग। फिर चांदी में भी गिरावट आएगी, क्योंकि हर एक चीज की स्टेजेस बदलती, सतो रजो तमो, ऐसे करके धीरे धीरे। आप शरीर से लगा लो, किसी चीज से लगा लो, हर चीज पे ये फार्मूला लागू होता है। आपने नया घर बना लिया तो थोड़े समय में धीरे धीरे पहले चमक कम होगी और बाद में धीरे धीरे वो रिपेयर मांगेगा, और अंत में एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको लगेगा अब इसको ढा के नया बनाना चाहिए।
नहीं तो दबेंगे इसमें। इसी तरह से इस दुनिया के नाटक का भी टाइम है। तो अगर हम देखें तो शुरू का जो टाइम है, 2 युग, सतयुग और त्रेता युग, ये 2 युग इस धरती पे ऐसा गजब का टाइम होता है जिसमें दुख क्या होता है, अशांति क्या होती है, बीमारी क्या चीज़ है, विकार क्या चीज़ है, ये किसी भी आत्मा को नहीं पता। देखो वो आदमी कैसे होंगे जिनको विकार का नहीं पता, क्रोध का नहीं पता, लोभ का नहीं पता, मोह का नहीं पता, काम विकार का नहीं पता। आप एक बार अपने अंदर सोच के देखो, कल्पना करो उस आदमी का चेहरा, उसका रहन सहन कैसा होगा जिसको ये नहीं पता लोभ क्या होता है। वो कभी कोई चीज़ इकट्ठी करेगा कि ये आगे काम आएगी, कदे ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाएगी फलानी चीज़, ये विचार ही नहीं आता कभी। आज हम कितना भी घर भरा हो तो भी हमारे मन में ये ज़रूर आएगा कि ये इतने दिन की चीज़ है, बाद में ये कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देवताओं की दुनिया है वो 2 युगों तक। वहाँ किसी के भी मन में ये विचार नहीं आता कि ये फलानी चीज़ ख़त्म भी हुआ करे। ऐसी संपन्न अवस्था। अब बताओ वहाँ पे ना कोई क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। शरीर वहाँ भी छोड़ते हैं, लेकिन शरीर की आयु बहुत बड़ी है, क्योंकि जिसमें ये विकार नहीं होंगे। तो आप सोचो वो जिस शरीर को आत्मा यूज करेगी, जिस प्रकृति को, वो प्रकृति की सारी नसें कितनी गजब की होंगी, उनका ब्लड फ्लो कितना गजब का होगा, सर्कुलेशन, उनकी नसें ब्लॉक होंगी। क्योंकि ये सारी बीमारी कहाँ से पैदा होती हैं, जब हमारे अंदर कोई टेंशन हो और उसका इलाज हमारे से कुछ बन नहीं रहा। ये तो आज का टाइम है ना, जिसका कोई टेंशन ही नहीं, उसकी प्रकृति, उसका शरीर, उसका ये रथ बहुत गजब का होता है। उसका चेहरा तो खिला रहता है, गोल रहता है। तो ऐसी दुनिया भगवान ने बना के हमको दी थी। जो भगवान को बोलते हैं ना दुनिया बनाने वाले, है ना, तो ये दुनिया थोड़ी बनाई थी जिसमें समस्या खत्म में नहीं हो रही। ऐसी बनाएगी तो उसकी भक्ति, उसकी पूजा कौन करेगा? फिर तो रावण के साथ उसको भी जलाएंगे लोग, है ना। लेकिन उसने ऐसी बनाई नहीं, उसने बनाई थी बहुत सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम बोले ना, तो उसने ऐसी सुंदर दुनिया हमें दी थी जिसमें कहेंगे देवी देवताओं की दुनिया। ये 2 युग है वो इस धरती पे, जिसका किसी को पता नहीं। कोई मर जाएगा, शरीर छोड़ेगा, तब एक बार बोलते हैं भाई वो चिट्ठी में लिख दिया फलाना स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग का जिक्र आता है, और स्वर्ग का जिक्र केवल हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही नहीं। कहीं कोई सोचे कि भाई ये यहाँ के पंडितों ने बना रखा है ना, और धर्मों में भी इसका जिक्र है। जैसे मुसलमान इसको बोलते हैं जन्नत, है ना, बहिश्त। अंग्रेज बोलते हैं हेवन, पैराडाइज। तो अनेक नाम इसके हैं। वैकुंठ भी बोलते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। तो इसका मतलब ये दुनिया कभी थी, लेकिन कैसी थी, कब थी, ये बात एक विश्वास पे रह गई कि कोई मानता है तो मानो। असल में तो वो केवल रिवाज के तौर पे, हम बोलने के तौर पे बच गई। भगवान ऐसी बना के गया था। अब देखो जिसको ये ज्ञान नहीं है भगवान का, जिसने भगवान का ये बातें नहीं सुनी, वो क्या सोचता है कि यहाँ भी रोड़ा था, इसमें भी रोड़ा था, इसलिए जन्म ना लूं। देखो अब भगवान ने बताया कि इसमें कोई रोड़ा ही नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई थाना नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इसलिए वहाँ जनसंख्या भी थोड़ी सी थी। अब कितने तो आदमी डॉक्टरी लाइन में ही हैं। आप देखोगे आज की दुनिया में, अगर एक शहर में आप देखो कितने डॉक्टर, कितने झोला छाप, कितने लैब, कितनी दुकानें, है ना, कितने आयुर्वेद के देसी डॉक्टर, कहीं कोई नस दाबने वाला डॉक्टर, पता नहीं कोई छींक ठीक करने वाला डॉक्टर, किसी का कुछ टूट गया वो हाथ बांध रहा है। एक कितने पीजीआई आपको मिलेंगे, कितना सारा कारोबार तो डॉक्टरी लाइन का है। आप सोचो एक एक शहर में इतने आलू नहीं बिकते होंगे जितनी दवाइयाँ बिकती हैं।
ट्रक के ट्रक आते हैं और सब एक एक थैला भर के लाते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर पहुंच जाओ। ये इस तरह की जिंदगी वहाँ नहीं है, क्योंकि शरीर में दिक्कत ही नहीं है। और दिक्कत पैदा करने वाली जो चीज़ थी वो आत्मा की बीमारी, आत्मा के अंदर मैल विकार, वो वहाँ है नहीं। तो देवी देवताओं की दुनिया थी 2 युगों तक, और उनके जन्म भी देखो कैसे होते थे, विकार से जन्म नहीं थे। ये खास बात थी। इसलिए आप देखोगे हर एक देवता के पीछे ना, उसके सिर के पीछे ऐसा एक सफ़ेद सफ़ेद ये चक्कर दिखा है। ये पवित्रता की निशानी है। मंदिरों में, मूर्तियों में ये चक्कर तो है, पर किसी ने कभी पूछा नहीं कि भाई ये मुकुट के पीछे और क्या लगा रखे है, सफ़ेद सफ़ेद पहिया। ये है उसका जन्म विकार से नहीं हुआ, या उसको आप कह सकते हो मोर मुकुट भी कह सकते हो, पवित्रता की निशानी दिखाई। तो ऐसी दुनिया जो आदमी आज सोच भी नहीं सकता। आप किसी को अगर ऐसे बोलोगे ना जाके कि ऐसी दुनिया बनने जा रही है जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी पुलिस वाला नहीं, एक भी कोर्ट कचहरी नहीं, तो वो आपके ऊपर हंसेगा और हो सकता है आपको अस्पताल में ले जाए कि ये माता ऐसी ऐसी बावड़ी बातें करती, रोज करेगा कि नहीं। तो ऐसी दुनिया भगवान ने रच के दी थी जिसको कहेंगे स्वर्ग। पर वही स्वर्ग धीरे धीरे फिर उसमें भी वो घर भी पुराना तो होगा। जब पुराना हो जाता है तब उसको कहेंगे द्वापर युग, तीसरा युग। पर इतना पुराना नहीं कि उसको ढा के नया बनाना पड़ेगा, अभी उसमें काम चल सकता है, पर वो सुख नहीं। बीमारी भी शुरू होगी, क्योंकि आत्मा में मैल शुरू हो जाता है तीसरे युग से, द्वापर से, जिसको कहेंगे माया, रावण का राज्य। अब तक था राम राज्य, सुख की दुनिया, है ना। उसके बाद तीसरे युग में ये थोड़ा सा आपने देखा हो, ये रावण देखा है, छोटा सा, बड़ा रावण नहीं देखा है, छोटा देखा है। छोटा मतलब भाई आदमी में थोड़ी थोड़ी बुराई आनी शुरू होगी, लोग छिप के काम करने लग गया। जैसे भाई लोभ करने लगे, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, थोड़ा सा अलग रख लूं, मोह हो गया। ऐसे छिप छिप के जो काम करे ना, आज तो खुले हो रहा है यो काम, उस टाइम थोड़ा सा भय था। तो वहां से रावण का यानी विकार का, बुराई का जन्म होता है। इससे पहले वो चीज नहीं थी, ये तीसरे युग में आया। जब ये बीमारी आई, विकार शुरू हुए, तो उस टाइम के जो आदमी थे, बड़े विचारक थे, महात्मा जिनको कहेंगे, उन्होंने सोचा कि अगर हर एक आदमी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में बुराई बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। ये उन्होंने विचार किया। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, जब पता चला भाई हरियाणा में लड़कियां कम होती जा रही और बाहर से लेके आनी पड़ती है ना ब्याह करने के लिए, तो क्या किया सरकार ने, कितने कानून बनाए, जगह जगह लिखवाया, ट्रकों के पीछे लिखवाया, स्कूलों में भी कितने सारे भजन गीत बने इस बारे में, लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ, करया कि नहीं। ये विचार चला, उसका रिजल्ट अभी आ भी रहा है, भाई कुछ लोगों में ऐसी जागृति आई। इसी तरह से उस टाइम के लोगों ने ये विचार उनके मन में आया कि अगर हर एक आदमी देखा देखी बुराई पकड़ता गया तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां बुराई से ग्रस्त होंगी, यानी बुराई उनमें खूब होगी और दुनिया का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भगवान की मूर्ति बना के भक्ति शुरू की। भाई इनका ध्यान बुराई से कब हट सकता है, जब ये किसी ऊंची शक्ति को, परम शक्ति को याद करें, उसकी तरफ ध्यान दें। और ये सोच के भक्ति शुरू हुई थी। द्वापर युग में भक्ति शुरू हुई थी, इससे पहले भक्ति नहीं थी। तो सबसे पहले फिर किसकी पूजा शुरू की, किसका मंदिर बना, बिना शरीर वाले का। क्यों, शरीर वाले की तो ये मानेंगे नहीं,
जो शरीर वाला तो मेरे जैसा है, उसकी क्यों मानूं? और कोई शक्ति है, बड़ी शक्ति, उसकी मूर्ति बनानी पड़ी, जिसको कहेंगे शिवलिंग। वो देखो ये बना रखे। भक्ति जब शुरू हुई तो सबसे पहले शिव की हुई, एक ज्योति। और उस टाइम वहां पर मंदिर में, सोमनाथ का मंदिर जो बना, हीरा लगा रहता था बिंदी की जगह, जो पत्थर के ऊपर हीरा। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती गई। जो आत्माएं कभी देवता बन के आई थी, वो जन्म लेते लेते द्वापर युग में भी आ गई। अब वो देवता नहीं है। जो देवता वो होता है जिसमें बुराई ना हो, जिसका जन्म पवित्रता से हो। पवित्रता से जन्म होने हो गए बंद, विकार का सहारा लेना पड़ता है जनरेशन के लिए। ऐसी दुनिया जब बन जाती है तो ये देवताओं को बोला गया कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग होता है उल्टा, उल्टे चाल पड़े। कई बार हम कहते हैं ना कि ये इनका परिवार 2 पीढ़ी तो चला बहुत बढ़िया, 2 पीढ़ी के बाद इनका एक ऐसा पैदा हो गया जब इनके उल्टे लग गए, और आज ये मजदूरी करते घूम रहे। ना कदे तो गांव के राजा हुआ करते, ऐसा सुनने में आता है। यही हाल हुआ देवताओं का भी। जो देवताएं विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, उन्होंने आत्मा में जब मैल आ गया, मोह विकार, लोभ विकार, काम विकार थोड़ा थोड़ा आया, तो वो देवता नहीं रहे, वो बन गए साधारण। और साधारण कैसा होता है? जो कभी यहाँ मूर्ति के आगे बैठा है और बाद में अपनी ही मूर्ति बना के, है ना। श्री कृष्ण की पूजा भी हुई, पहले शिव की और फिर किसकी हुई? शरीर वाले की। पहले शरीर वाले की नहीं हुई, शरीर वाले की बाद में हुई। किसी माता ने, जैसे दादाजी बोलते हैं बतेरी की माँ एक गांव में है ना, तो बतेरी की माँ ने बोल दिया शिव जी से कुछ नहीं होना, एक और मंदिर बना है बहुत बढ़िया, लड्डू गोपाल का, उसकी पूजा करके देख, तेरा छोरा नहीं ब्याह जाए तो बस लगी लाइन। इस तरह से देखा देखी देवताओं की पूजा भी शुरू होगी। अब देखो देवता की पूजा कौन कर रहा है, इस चित्र में देखा है ना। ये मूर्ति है श्री कृष्ण की, और इसके सामने बैठा है एक महेंद्र भाई जैसा पुजारी, है ना। उसको ये नहीं पता ये कौन है, ये मूर्ति किसकी है। असल में भगवान ने बताया अपनी मूर्ति के आगे बैठा है, क्यों किसी जन्म में ये खुद वहां श्री कृष्ण था, पर कुछ जन्मों के बाद, 20 जन्म के बाद बाबा ने बताया वो अपनी मूर्ति से मांग रहा है कि तू बड़ा फर्स्ट क्लास है, कुछ मुझे भी दे दे। उसके भजन कीर्तन करके उसको खुश करने के लिए मांग रहा है। ये ऐसी कहानी बन गई। तो सारे देवी देवता जो कभी जन्म लिए बैठे थे 33 करोड़ हो गए थे, और यहाँ द्वापर युग में आज अपनी ही मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। शिव जी की करी, फिर अपने श्री कृष्ण दिखाया उसकी करी, आगे चल के आप देखोगे राम सीता की भी पूजा हुई। ऐसे चल के द्वापर युग में खूब सारे मंदिर बने, खूब भक्ति का प्रचार हुआ, और खूब शास्त्र भी लिखे गए। ये देख रहे हो ना, किताबें लिखी गई। जो किताब आज लाल कपड़े में रामायण, गीता, पुराण, भागवत, पता नहीं क्या क्या किताबें हैं भगवान के बारे में, वो सारी की सारी लोगों ने बनाई, इस मकसद से बनाई थी। भगवान नहीं आया था, भगवान का तो उसमें नाम डालना पड़ा ताकि लोग उसको सुन लें। उस कथा में हर एक में भगवान का रोल दिखाना पड़ा। भगवान आया नहीं द्वापर में भी। ये मानसा ने कोशिश करी ऐसी कहानी बनाऊं, ऐसी एक कथा तैयार कर दूं कि लोग उसको सुने तो उनको एक प्रेरणा मिले, उनको एक शिक्षा मिले कि बुरा काम नहीं करना। जैसे रामायण का ही आप उदाहरण ले लो। रामायण में दिखाया राम को एक बहुत अच्छा आदमी, कौशल्या को एक अच्छी माँ दिखाया, है ना, और लक्ष्मण को दिखाया एक अच्छा भाई। तो ये सारी चीजें, ये चरित्र क्यों, ऐसी कहानी क्यों बनी? ताकि आदमी जब इस कथा को सुने, बार बार सुने, महीने में एक बार सुने, ऐसा विधान बनाया
कि आपको ये हर महीने सुननी है, ये हर हफ्ते सुननी है, ये साल में एक बार सुननी है, यानी बुद्धि में ये चलते रहना चाहिए अच्छाई की तरफ। ऐसी सोच के साथ मनुष्यों ने पूरा सिस्टम एक जचा दिया भक्ति का, ताकि आदमी बुराई से बच जाए। सबका मकसद यही था इतनी सारी कथाओं का, कि ये जो रोज रोज लोभ मोह विकार में फंसते जा रहे ना, ये किसी ना किसी तरह बार बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इनके मन में आएगा कि अरे रात को तो तूने रामलीला देखी थी और उसमें देखा था हनुमान जैसा होना चाहिए ना, स्वामी भक्त होना चाहिए, और आज तू ये क्या कर रहा है, बेईमानी क्यों कर रहा है। तो कुछ समय के लिए इन किताबों ने, इन शास्त्रों ने, इन कथाओं ने मनुष्य को रोका, लेकिन माया रावण जबरदस्त था। साथ साथ एक आध कोई ऐसा भी मिल गया, बोला ये कथा यहीं धरी रह जाएंगी, वो देख फलाना ने थोड़े दिन में हवेली गाड़ दी, तो इन कथाएं लिए बैठा रही, बस दिमाग घूम गया, हो गया शुरू होगी, मिलावट भी करी, धोखा भी दिया, और कहीं गद्दारी करनी पड़ी कर दी, अपने को बेच दिया माया के हाथों। ऐसा दोनों चीजें चलती रही। ये प्रयास भी चलते रहे कि आदमी थमे आ रहे, नीचे नहीं गिरे, और दूसरी तरफ जो गिर गया और उसकी ऐश देखी कि इसने कुछ नहीं करे और इसकी चांदी हो रही है, सारी दुनिया इसने ही मानना है, मन कोई पूछता नहीं। ये दोनों चीजें चलती रही। तो द्वापर युग में अनेक कथाएं बनी, अनेक शास्त्र बने, जिनको आज हम लिए बैठे हैं और उनको भागवत को, कभी किसी कथा को रोज सुनते रहते हैं। ये सारा भक्ति भी खूब चली और रावण भी खूब आगे बढ़ा, जबरदस्त ये काम चला। धीरे धीरे हम पहुंच गए कहाँ, कलयुग में। ये काला दिखा है, देखो सोना चांदी तांबा और लोहा, कलयुग आ गया। कलयुग में इन कथाओं में से ही पाठ शुरू हो गए, अनेक गुरु पैदा हो गए। टीवी में आप देखोगे सवेरे सवेरे आ जाएंगे, आज शनिवार है, काला कपड़ा पहनो, काले कुत्ते पकड़ो और काला कागड़ पता नहीं क्या क्या तरीके बताएंगे, काला टीका लगाओ सारे। फिर थोड़ी देर में एक और महात्मा आ गया, वो इस किताब में से कोई एक पाठ ठा लिया, उसके ऊपर कथा सुनानी शुरू कर दी। 2 घंटे माता जबती नहीं रोले, इतना लगा रहेगा। ये सब चलता रहा। कलयुग आ गया, उसमें 2 देवता और अजीब से पैदा कर लिए हमने, जो कहीं थे नहीं जन्म लिए हुए, वो यहाँ कलयुग में पैदा हो गए। उनको बोलते हैं कलयुग के अवतार। वो कौन से अवतार हैं? एक तो बालाजी, आज हरियाणा में बालाजी खूब हो रहा है ना, हनुमान जी के मंदिर बना रखे। और दूसरा गणेश जी। ये दोनों यहाँ है नहीं, इनमें है हमारे जैसे आदमी देवता, 2 हाथ पांव वाले। इनके देखो, इनका शरीर अगर देखोगे तो वो हमारे जैसा थोड़ी है, अजीब सा है। कथा सुनोगे वो भी अजीब सी है। इनकी भक्ति भी खूब शुरू होगी। फिर भी मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रही। फिर किसी ने, बतेरी की माँ ने फिर बता दिया कि इससे कुछ नहीं होगा, बालाजी से फलाने महात्मा के चल, वो नाम देगा, वो गुरु भी बनाए। देखो, फिर किसी ने बताया कि पीपल, ये देखो पेड़ पौधे की पूजा, कहाँ शिव से भक्ति शुरू हुई थी, फिर देवताओं की हुई, और धीरे धीरे इन अटपटे देवताओं की हुई, और बाद में देवता भी छोड़ दिए, पेड़ पौधों तक की पूजा शुरू होगी। आज भी पीपल कोई काटेगा नहीं, क्यों? इस शास्त्र में लिख दिया। बात तो ले बढ़िया है, क्योंकि पीपल में कुछ खास चीजें हैं जो हर एक आदमी के लिए जरूरी है, इसलिए प्रकृति को भी रखना था। नहीं तो आदमी प्रकृति को भी खूब नष्ट करता जा रहा था अपने स्वार्थ के लिए। तो ये भी प्रयास मानसा ने कराया कि भाई विकारों, पहले विकारों से लड़ाई हुई, फिर देखा विकार तो ये छोड़ नहीं रहे, फिर सोचा चलो प्रकृति हवा पानी ने छोड़ दे। इसके लिए ये कहानी बनी भी, पीपल नहीं काटना, उसके पास भी नहीं जाना किसी माता ने, नहीं तो भूत चिपट जाएंगे, है ना। जो काम आज पुलिस नहीं कर पा रही, वो इन शास्त्रों की एक लाइन ने आज भी
बांध दिया पूरे गांव को कि कोई वहां से गुजरती नहीं माता। देखो आज भी नहीं पीपल काटेगा कोई। तो प्रकृति की पूजा शुरू होगी। प्रकृति के बाद धीरे धीरे ये रामदेव के आसन करने वाले ये आगे देखा है इसमें कहा है, ये बैठे महात्मा कि भाई चलो पीपल भी तुम देखी जाएगी, पर जो खा रखा है उसने तो हजम कर लो। फिर वो शुरू हो गए टीवी में पेट हिलाने वाले, कोई नाखून रगड़ रहा है बूढ़ा आदमी, है ना। खूब पार्कों में ये चला कि बाल जो है ना सफ़ेद नहीं होंगे, मूछें सफ़ेद नहीं होंगी, खूब उनने नाखून रगड़े। कब छोड़े फिर? जब रामदेव के सफ़ेद होने शुरू हो गए ना, फिर वो भी छोड़ गए। इतना ही दम था उस बात में। तो ये भी शुरू कर दिया हमने, भाई भगवान छोड़ो, देवता भी छोड़ो, पर जो खा रखा है वो तो हजम हो जाए ना, तो वो दिक्कत करेगा। डॉक्टर तैयार बैठे हैं, इसलिए फिर इतने तक आ गए कि अपना शरीर जो सवेरे खाया है वो सफाई हो जाए ढंग से, और कोई दवाई पानी न करनी पड़े, ऐसा कर लो। देखो ये गिरावट है, ये सोच की गिरावट है। तो आप देखोगे कि भक्ति में फिर आगे चल के ये हुआ भी ये स्नान करना, गंगा स्नान, प्रयाग में स्नान, फलानी जगह स्नान, ये भी खूब हुए, है ना। चलो कलयुग तो बताने की जरूरत नहीं, आप सारे जानो ही हो, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बातें कलयुग में है, जिसकी निशानी बता रखी है। भाई कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, आज तो खूब मांग रही है ना, मांग रही है? मिली आपने इसे खुद नुकह देंगे इसके साथ ब्याह करना है, वो कुछ नहीं मर्यादा सारी चीजें भूल के। और भी बहुत सारी निशानियां इन किताबों में लिख रखी थी, वो आज प्रत्यक्ष नजर आ रही। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको बाद में लेंगे, आज हमारा समय हो गया। ओम शांति।